नमस्ते आप सभी को, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल द ग्रीनर ग्रास बाय गुंजन त्यागी। अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हो तो बता दूं, मैं बहुत सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, रून्स, जीबो सिंबल्स, हमारे एंजल नंबर्स, ग्रबोवोई नंबर्स, स्विच वर्ड्स, इटालियन स्विच वर्ड्स, ये सब और भी कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जिससे आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सको और उसको वर्थ लिविंग बना सको। मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, मैडम 2024 आने वाला है, हम क्या रिचुअल कर सकते हैं कि कुछ नया बताइए जो कर सकते हैं। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो टेक्निक्स हैं अब इतनी पॉपुलर हो गई हैं और बहुत लोग इनको यूज़ करके अपनी लाइफ में बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं, वो लाइफ जी पा रहे हैं जो सिर्फ वो यहाँ से इमेजिन करते थे। तो आज की ये जो टेक्निक है, ये वो टेक्निक है जो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, एंटरप्रेन्योर्स, पॉलिटिशियंस यूज़ करते हैं अपनी ज़िंदगी में। इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक भी कहा जाता है। ये है विजन बोर्ड। अब सबसे पहला सवाल उठता है कि ये विजन होता क्या है, व्हाट इज़ दिस विजन। विजन है कि हम अपने फ्यूचर को देख सके विद द पावर ऑफ आर इमेजिनेशन एंड विजडम। हम उसकी एक क्लियर पिक्चर बना लेते हैं, विजन क्रिएट कर लेते हैं। हमें दिखने लगता है कि हमारा फ्यूचर ऐसा होगा, इस साल में मेरे पास एट द एंड, बाय द एंड ऑफ द ईयर ये सब चीज़ मैं कर चुका हूँगा, मेरे पास ये चीज़ होनी चाहिए। ये होता है हमारा विजन। जब इन चीज़ों को आप एक बोर्ड पे लगा देते हो, चिपका देते हो और उसको रोज़ देखोगे, वो हो गया हमारा विजन बोर्ड का काम। है ना, कितनी सिंपल चीज़। अब विजन बोर्ड को एक गोल मैप भी कहा जाता है, एक ट्रेजर मैप भी कहा जाता है। जो चीज़ें हम पाना चाहते हैं वो हमारे लिए ट्रेजर ही तो है ना। जब मिल जाता है तो किसी को जब ट्रेजर मिल जाता है उससे जो खुशी होती है वैसी हमें होती है। हमारे गोल्स होते हैं जिन्हें हम अटेन करना चाहते हैं, वो हम विजन में लगा देते हैं। अब मान लीजिए कैसे आप विजन बोर्ड बनाएंगे, वो मैं तरीका आपको बताती हूँ। सबसे पहले इसके लिए आपको चाहिए एक पेन और एक नोटबुक। वो क्यों मैं बता रही हूँ। आप शांति से ये बैठकर सोचेंगे कि 2024 में आपको क्या क्या अचीव करना है, क्या इच्छाएं जो आपकी पूरी होनी है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ स्टूडेंट, आप IIT JEE क्लियर करना चाहते हो, तो आप अपने आप को इमेजिन करोगे कि मैंने वो एग्ज़ाम क्लियर कर दिया, मैंने वो एग्ज़ाम क्रैक कर दिया है। दूसरी तरफ आप UPSC की तैयारी कर रहे हो या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो अपने आप को विजुलाइज करोगे, देखोगे कि मुझे वो एग्ज़ाम क्लियर करना है, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है। मान लीजिए आपको अपने अकाउंट में कुछ इतना अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, तो आपके अकाउंट में वो अमाउंट दिखना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस में दिखना चाहिए। या आपको एक ड्रीम कार है, उसको ख़रीदना चाहते हो, तो उस ड्रीम कार में आपको खुद को दिखना चाहिए कि मैं उसे ड्राइव कर रहा हूँ। आप कोई अपना घर खरीदना चाहते हो, तो एक घर की सुंदर सी पिक्चर होनी चाहिए जिसे हम देख सकें कि ये मेरा सपनों का घर है। ये हो गए कुछ एग्जाम्पल्स। अब आप करोगे क्या। आपने नोट डाउन कर लिए पॉइंट्स, ठीक है। तो आप एक तो उस जो भी आपका ड्रीम है, जो आपकी विश है, डिज़ायर है, उससे रिलेटेड एक आप कोई भी पिक्चर ढूंढोगे, इंटरनेट पे ढूंढना, फिर उसका एक प्रिंट आउट निकालना। साइज़ कोई भी आप ले सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आपको लगे कि ये मेरी पिक्चर है, ये चीज़ वो है जो मुझे चाहिए, जो चीज़ जो आपका इंट्यूशन बोले कि ये वो पिक्चर है, उसको सिलेक्ट करना। ठीक है, घर है, उसकी एक घर की सुंदर सी पिक्चर, जैसा आपको घर चाहिए वैसा। अगर आप उसका अंदर का पोर्शन कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो, इमेजिन कर पा रहे हो, तो वो एक डाउनलोड करो पिक्चर। कोई कार है जो आप ड्राइव करना चाहते हो, जो ख़रीदना चाहते हो अपना, वो एक पिक्चर वो वहाँ पर रख लो। और वो जो कार है उसके लिए सोचते हुए कैसी कार होगी, कौन से कलर की कार होगी, उसका इंटीरियर कैसा होगा, वो सब दिमाग में रखते हुए एक प्यारी सी कार की पिक्चर को डाउनलोड कर लो। अगर कोई जगह पे आप जॉब करना चाह रहे हो, उस कंपनी का लोगो डाउनलोड कर लो, या उस कंपनी का जो ऑफिस है उसके ऊपर उसका नाम लिखा है वो डाउनलोड कर लो। कहीं पे आपको अपने अकाउंट में कुछ बैलेंस अमाउंट चाहिए, तो डॉलर के साइन के आगे वो अमाउंट, ऐसा एक पिक्चर आप डाउनलोड करो। जब आपने ये सारी पिक्चर्स आपके विशेस के अकॉर्डिंग, जो आपका डिज़ायर है उसके अकॉर्डिंग डाउनलोड कर ली, अब आपका काम है इन्हें प्रिंट करना। कलरफुल प्रिंट आउट होना चाहिए, क्योंकि
कलर्स जो होते हैं वो वाइब्रेशंस क्रिएट करने में और हेल्प करते हैं। तो कलरफुल पिक्चर्स ये आप डाउनलोड करोगे, उसके बाद इनको कट करोगे। एक आप कोई भी ना A4 साइज़ शीट भी ले सकते हो या एक बड़ा चार्ट पेपर भी ले सकते हो, आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग है। आप अपना विजन बोर्ड चाहते हो कि सब लोग देखें, या आप अपनी डेस्क के ऊपर उसे लगा लो कि जब आप पढ़ रहे हो या अपना कुछ भी काम करते हो, आपका वर्क स्टेशन जो है वहाँ पे लगा लो। आपकी नज़र उस विजन बोर्ड पे जाए और आप उसके बारे में कुछ पल सोचो कि जब आप वो इमेजिन करोगे कि मैं वो कार ड्राइव कर रहा हूँ, या मैं उस घर में कुकिंग कर रहा हूँ, या मैं उस घर में गार्डनिंग कर रहा हूँ, या मैं अपने इस ऑफिस के अंदर वॉक इन कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें आपको इमेजिन करनी है। वो हमारा विजन बोर्ड का पर्पस होता है। तो जब आपने ये फ़ोटोज़ कट कर ली, आपने एक चार्ट पेपर पे इनको पेस्ट कर लिया, अब आपका काम एक और है। हर एक उस विश डिज़ायर के नीचे आप एक अफर्मेशन लिखोगे जो उससे रिलेटेड होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम ड्राइविंग दिस कार ऑन दिस रोड। जो भी कोई भी आप जिस रोड पे यूजुअली ड्राइव करते हो उसका नाम लिखो, जो आपको कार का मॉडल चाहिए वो लिखो, और ऐसा एक अफर्मेशन लिखो। आई एम सो हैप्पी दिस मच बैलेंस इज़ देयर इन माई बैंक अकाउंट। एक वो फीलिंग, एक खुशी वाली चीज़, ऐसी कोई अफर्मेशन हर एक डिज़ायर के लिए बनाओ। जहाँ फ़ोटो लगाई है उसके नीचे वो अफर्मेशन लिखो। फ़ोटो लगाओ, अफर्मेशन लिखो। और फ़ोटो सीधी सीधी मत लगाओ, कोई टिल्ट करो, कोई टेढ़ी करो, जिससे जब आप विजन कर रहे हो तो आपको थोड़ा टिल्ट होना पड़े, देखो क्या है, उसको मज़ा आए। क्योंकि जब आप वो विजन बोर्ड देखो तो उससे बोर ना हो, वो आप जब उसको देखो तो आप खुशी से भर जाओ, उस फीलिंग से भर जाओ, येस आई डिज़र्व ऑल दीज थिंग्स, और ये मेरे पास इस साल में आने वाली हैं। अब विजन बोर्ड का ये तो आपको समझ आ गया कि पिक्चर अपने डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग चूज़ करनी है, सिलेक्ट करनी है, कट करके पेस्ट करनी है, और उससे रिलेटेड अफर्मेशन लिखनी है। अब आपका जो बैकग्राउंड हो उसका कलर क्या हो। देखो, अगर आपको येलो बेस का मिल जाए बहुत अच्छी बात है, येलो बेस का बना लो, अदरवाइज़ वाइट बेस का बना लो। और कोई आपकी अगर रिलेशनशिप से जुड़ी हुई ही इच्छा है तो पिंक कलर का ले लो। अफर्मेशन लिखने के लिए आई विल सजेस्ट यू यूज़ ओनली गोल्डन इंक। मैं जानती हूँ येलो पे गोल्डन इंक नहीं दिखेगा, तो आप ग्रीन ले लो, ब्लू ले लो, लेकिन अगर वाइट पेज लिया है उसके ऊपर गोल्डन इंक से लिखो, बहुत ब्यूटीफुल विजन बोर्ड लगता है और वो बहुत उभर कर आता है। मैं ना आप लोगों के साथ अपना विजन बोर्ड शेयर करना चाहती थी, लेकिन इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ कि अपना ऑल्टर और अपना विजन बोर्ड ज़्यादातर आपको शो नहीं करना चाहिए, मतलब पब्लिकली शो मत करो। जैसे हमारे मंदिरों में भी द्वार होते हैं, हमारे घर में भी हम भगवान को बंद कर देते हैं, द्वार बंद कर देते हैं जब हम उनकी पूजा नहीं कर रहे। इसी तरह से आप ये मानो कि विजन बोर्ड ना आपके पूजा, एक आपकी डिज़ायर यूनिवर्स तक पहुंचाने का एक बहुत पावरफुल मीडियम है। तो उस मीडियम को बहुत एक्सपोज औरों के लिए मत करो, वो एक्सपोज आपके लिए हो। ये नहीं कि आपने ऐसी जगह उसे लगा दो कि कोई भी घर में मेहमान भी आ रहे हैं तो उसका ध्यान सबसे पहले उस विजन बोर्ड पे जाए। इतना एक्सपोजर मत देना उसको एक अपनी पर्सनल चीज़ रखना। ये मेरा आपके लिए सजेशन है फॉर दिस हमारा विजन बोर्ड को लेकर। अब कलर्स की बात हो गई, मैंने अफर्मेशंस बता दिए आपको। क्या कहते हैं, फ़ोटोज़ लगानी है वो आपकी चॉइस, जैसे आप लगाओ। एक चीज़ मैं और यहाँ पर कहूँगी कि जो आपका विजन बोर्ड है उसको कोशिश करना कि आप उसको ना एक अच्छे से फ्रेम में कर लो। फ्रेम में नहीं कर सकते तो उसके बॉर्डर को बहुत सुंदर सा डेकोरेट कर लेना। अदरवाइज़ आप देखोगे ना तो आजकल वो मिलते हैं अमेज़ॉन पे ना, एक जाली टाइप सी होती है, उसके ऊपर क्लिप करके भी आप फ़ोटोज़ लगा सकते हो, वो भी कर सकते हो। बट ट्राई टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल, ऐसा कि वो बिल्कुल उभर के और आपकी इच्छा को आपको बार बार नॉक करके याद दिलाए दैट यू वांट इट टू गेट फुलफिल्ड इन 2024। इसलिए गियर अप, अपना एक्शन करते जाओ। तो विजन बोर्ड का काम होता रहेगा, आपका एक्शन होता रहेगा, और यूनिवर्स आपको आपकी विशेस, डिज़ायर्स मैनिफेस्ट करके देता रहेगा। हाँ, आप चाहो तो वैदिक स्विच वर्ड्स भी आपकी जो उस इच्छा से रिलेटेड हो उनको भी आप उस विजन बोर्ड पे लिख लो। ये एक और एड ऑन हो जाएगा
कि आपकी जो विशेज़ हैं वो जल्दी से मैनिफेस्ट हो जाए। इसका भी ज़रूर ध्यान रखना, वो भी चीज़ ज़रूर लिखना। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।